दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मात्र 2 चरणों की वोटिंग बाकी है, हालांकि 1 चरण का मतदान आज जारी है और फिर इसके बाद मात्र 1 चरण पर और वोटिंग होगी। फिर इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन 4 जून के नतीजे आने से पहले अब चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो चुका है। अलग अलग सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी 4 जून को। इसी सिलसिले में फलौदी सट्टा बाज़ार ने एक डाटा अपना जारी किया है और उस डाटा में फलौदी सट्टा बाज़ार ने इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दी हैं और कितनी सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो आज हम आपको राज्य दर राज्य इस सिलसिले से रूबरू कराएंगे कि सट्टा बाज़ार किस राज्य में कितनी सीटें दे रहा है इंडिया गठबंधन को। तो सबसे पहले बात की जाए, सबसे बड़े राज्य से हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, और 80 में से 35 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद बिहार में 39 लोकसभा सीटें हैं और 39 में से 20 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद तमिलनाडु में 38 लोकसभा सीटें हैं और 38 में से 36 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से 28 लोकसभा सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन सट्टा बाज़ार के अनुसार इस बार उसे 12 सीटों का नुकसान होगा, यानी 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, 28 में से 20 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और 26 में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन को यहां से जा सकती हैं। फिर इसके बाद राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, 25 में से 14 सीटें इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को लगता दिख रहा है और 20 में से 20 सीट यानी क्लीन स्वीप करता दिख रहा है इंडिया गठबंधन। फिर इसके बाद तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और 17 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 में से 6 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद उत्तराखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, 14 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ जीत सकता है। फिर पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब वो राज्य है दोस्तों जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद यहाँ काफ़ी उलटफेर होता हुआ दोस्तों दिख रहा है और 13 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को। दोस्तों भूलिएगा नहीं कि हरियाणा वो राज्य है जहां से किसान आंदोलन की भी शुरुआत हुई। वहां के काफ़ी किसान दिल्ली में कई दिनों तक आंदोलन में कुचल दिए गए, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान। फिर इसके बाद जो महिला पहलवान हैं उनके साथ जो सरकार ने किया, इन सब मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं दोस्तों। फिर इसके बाद उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, 5 में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ जीत सकती है। फिर इसके बाद आते हैं हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें
इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। फिर इसके बाद अरुणाचल में 2 सीटें हैं, 2 में से दोनों सीट इंडिया गठबंधन। गोवा में 2 सीट, गोवा की दोनों सीट में इंडिया गठबंधन। फिर मणिपुर में 2 सीटें हैं, 2 में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन। और मणिपुर पर किसी को डाउट नहीं होगा दोस्तों कि मणिपुर पिछले 1.5 वर्षों से लगातार जल रहा था और जल भी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से मां नहीं निकला था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिर इसके बाद मेघालय में 2 लोकसभा सीट और दोनों इंडिया गठबंधन। त्रिपुरा की दोनों सीट में इंडिया गठबंधन जीतता दिख रहा है दोस्तों। फिर मिजोरम में 1 सीट है तो 1 सीट इंडिया गठबंधन। नागालैंड में 1 सीट, यहाँ भी इंडिया गठबंधन। फिर इसके बाद सिक्किम में भी 1 लोकसभा सीट और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। फिर अब हम आपको बताते हैं जो कुछ केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ के आखिर वहाँ सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या कहता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं और दोस्तों दिल्ली अरविंद केजरीवाल का गढ़ है। अरविंद वहाँ 70 में से 67 विधायक हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल में डाला गया उसका एक साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेगा और दिख रहा है। सट्टा बाज़ार के सर्वे में भी 7 में से 6 सीट, हालांकि कुछ सर्वों में ये भी दिखाया गया कि 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर में 6 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। फिर इसके बाद अंडमान निकोबार 1 सीट है, 1 सीट इंडिया गठबंधन। चंडीगढ़ की 1 सीट है, वहाँ भी इंडिया गठबंधन। फिर इसके बाद दादर नगर हवेली 1 लोकसभा सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। फिर इसके बाद दामदीप 1 लोकसभा सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन। फिर इसके बाद लक्षद्वीप में 1 सीट है और 1 में 1 इंडिया गठबंधन। फिर इसके बाद लद्दाख की 1 सीट है और वहाँ भी इंडिया गठबंधन को फलौदी सट्टा बाज़ार के सर्वे में जीतती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के आपको बता दें कि 538 सीटों का जो डाटा दिया है सट्टा बाज़ार फलौदी ने, तो 538 में से 320 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, 218 सीटें बीजेपी। कुल मिला के बचती हैं 5 सीटें, तो 5 जो सीटें हैं वो अदर के खाते में रखी गई हैं कि यहाँ से निर्दलीय या अन्य उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो कुल मिला के अगर पूरे 543 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 218 पर सिमट सकती है और इंडिया गठबंधन 320 सीट और 5 सीट निर्दलीय के खाते में फलौदी सट्टा बाज़ार ने दिया है। दोस्तों ये तो फलौदी सट्टा बाज़ार का सर्वे है, उसने जो डाटा दिया है उसकी मैं राज्य दर राज्य आपको सीटें कितनी इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, कितनी बीजेपी को मिल रही है, किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों अगर 543 सीटों में से 320 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा और मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के जो सपने देख रहे थे, जो देख रहे होंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि 218 अगर कुछ इस सर्वे के करीबी से देखा जाए तो अगर कुछ इधर उधर भी होता है, 10, 20, 30 सीटों का फ़र्क भी पड़ता है, तब भी मोदी जी के लिए ये मुश्किल साबित होगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये फलौदी का सट्टा बाज़ार का जो डाटा है इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट पर ज़रूर बताएं। फिर किसी डाटा के साथ मिलेंगे। नमस्कार।